जिनके कभी भी जानवर बड़े नहीं हुए होते, यानी जब वो चूजे निकलवाते हैं तो 1 2 3 माह के उनके चूजे मर जाते हैं या टांगों से बैठ जाते हैं, तो वही लोग कमेंट कर रहे होते हैं जी फीड नहीं देनी चाहिए। आपको किसने कह दिया फीड देनी चाहिए? हमारे जो घर के असील बर्ड्स होते हैं इनको फीड देने का भी एक तरीका होता है और फीड से दाने पे लाने का भी एक तरीका होता है। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, वीडियो तो हमने बनानी थी चूज़ों के मतलब कि इनको जल्दी बड़ा कैसे किया जाता है, लेकिन उस वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको ये बताया जाए कि इनको जो हम फीड देते हैं या इनको जो हम खुराक देते हैं उसके क्या नुकसानात होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, फ़ीड देनी चाहिए इनको नहीं देनी चाहिए, फ़ीड में क्या ऐसी चीज़ होती है जो लोग मना करते हैं कि इनको नहीं देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो किस तरह से देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आहार में फ़ीड होती क्या है। लोग बहुत सारे ये कहते हैं कि फ़ीड देने से इनकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, टांगों से बैठ जाते हैं ये, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि आहार फ़ीड में क्या होता है मुझसे बैठ जाते हैं जानवर। फ़ीड इनको देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए ये भी बताऊंगा, और देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। फीड से मुतल्लिक सारे कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो में आपको फीड के मुतल्लिक बताऊंगा कि आहार में फीड होती क्या है, आहार ये आप अपने जानवरों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों का ये ख्याल होता है ये जो फीड होती है अगर हम फीड इनको दें तो ये टांगों से बैठ जाते हैं। टांगों से क्यों बैठ जाते हैं ये भी बताऊंगा फीड देने की वजह से, और फीड क्यों देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए ये भी बताऊंगा। सारा कुछ होगा इस वीडियो में, लेकिन शर्त ये है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर तो आप उकता जाते हैं ना थोड़ी सी लेंथी वीडियो से, तो आप अभी छोड़ के जा सकते हैं वीडियो को, ठीक है। ये सीखने के लिए वीडियो है, आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि फिर बाद में मुझे बहुत सारे नीचे कमेंट आते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह। मैंने वीडियो बनानी थी इसके लिए कि जानवरों को जल्दी कैसे बड़ा किया जाता है, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि उससे पहले आपको ये पता हो कि आखिर में ये फीड होती क्या है। तो चलिए मौजू के ऊपर आ जाते हैं। फीड 2 किस्म की होती है जो बाज़ार से मिलती है। एक होती है अच्छी क्वालिटी की फ़ीड। अच्छी क्वालिटी की फ़ीड में जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही हैं, मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जो चल रहा है वही आपको बता रहा हूँ। नेशनल की फ़ीड है सबसे अच्छी, पंजाब फ़ीड है सबसे अच्छी, और एक इंटरनेशनल फ़ीड है सबसे अच्छी। ये 3 फ़ीड्स जो है ना, इनका मुझे तजर्बा है, तो इसीलिए ये 3 फ़ीड मैं आपको रेकमेंड करूँगा। इन तीनों में से आपको कोई भी मिले आप अच्छी दुकान से लें जो थैले चेंज ना करता हो। यानी लोग ये भी करते हैं कि थैले चेंज कर लेते हैं। नेशनल के थैले में लोकल फीड डाली होती है, आप लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है। वो थोड़े से पैसे कमाने की खातिर आपको इस तरह से करके दे देते हैं। तो ये 3 जो मैंने आपको ब्रांड बताए हैं ये अच्छी फीड होती है। अब इस अच्छी फीड में होता क्या है, इसमें मुकई होती है। ये जो आप देखते हैं ना 14 नंबर फीड, 18 नंबर फीड, 4 नंबर फीड, 2 नंबर फीड, असल में ये जितनी दफ़ा वो फीड क्रश हुई होती है ना उसकी वो तादाद होती है। जैसे 2 नंबर फीड है ना वो बिल्कुल बारीक होती है। बाहर के मुल्कों में तो 2 नंबर फीड यानी कनक के एक दाने को, मुकई के एक दाने को जब 2 दफ़ा क्रश किया जाता है तो वो 2 नंबर फीड बनती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा साहब है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस क्रशिंग होती है, बारीक सी फीड होती है 2 नंबर। तो 2 नंबर फीड किसके लिए होती है? ग्रोवर फीड होती है। वो स्टार्टर फीड कह लें या ग्रोवर फीड कह लें। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको दी जाती है क्योंकि उसके दाने छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद आ जाती है 1 माह से बाद वाले बच्चों की फीड। ये 1 माह तक चलती है फीड जो 2 नंबर होती है। ये 3 जो मैंने ब्रांड आपको बताया ना, ये उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 1 माह तक तो 2 नंबर फीड चलती है। ये काफ़ी बारीक पाउडर सा ही होता है, एक तरह का। मुंह छोटे छोटे होते हैं ना बच्चों के, आराम से खा लेते हैं वो। 1 माह से लेके 2 माह से 3 माह तक चलती है 4 नंबर फीड। ये थोड़ी सी मोटी होती है उससे, ये 2 माह तक चलती है। 2 माह में फिर बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं। उसके बाद चलती है 14 नंबर फीड, ठीक है। 14 नंबर फीड में ग्राम्स होते हैं, समझ लें कि मकई के 1-2 पीस किए होते हैं, और 2 नंबर फीड में मकई के 13-14 पीस किए होते हैं एक दाने के।
और ये जो 4 नंबर फीड होती है इसमें कोई 8-10, कोई 8-6, 8-10 एक मकई को क्रश करके पीस किए होते हैं। तो 14 नंबर फीड होती है जो 2 माह से ऊपर वाले जानवर होते हैं। फीड ये तीनों एक ही होती हैं, तीनों का एक ही फायदा है, एक तरह के मिनरल्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि क्रशिंग में फ़र्क होता है, इसलिए इसको नंबर दिए जाते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, ये तीनों फीड जो होती हैं ना, ये ग्रोवर फीड कहलाती हैं, ग्रोथ वाली फीड कहलाती हैं। ये आपकी ब्रायलर मुर्गी के लिए तैयार की जाती हैं, जो हम ब्रायलर मुर्गी कहते हैं ना हम, कि ये 6 हफ्तों में तैयार हो जाती है। तो ये वाली फीड खा के मुर्गी 6 हफ्तों में तैयार होती है। अब इस फीड में होता क्या है, इस फीड में सिर्फ मकई होती है, मकई को क्रश किया होता है। जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो जैसे मैंने आपको 3 ब्रांड बताया, मैं ब्रांड का नाम बार बार नहीं लूंगा, तो ये क्या करते हैं, ये इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से इनके मिनरल्स आते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो ये लिक्विड फॉर्म में जो मिनरल्स आते हैं उसमें ये फीड जो आपने मकई को क्रश किया होता है, ये उसमें डिप करते हैं। फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, क्योंकि ये आपके घरों के लिए फीड नहीं बनती, ये फार्मों के लिए बनती है और लातादाद बनती है। डिप किया जाता है उसमें, फिर उसको सुखाया जाता है, तो फिर वो फीड तैयार हो जाती है। ये सारे मिनरल्स बाहर से आते हैं और हाइजीनिक होते हैं और बड़ी ही अच्छे तरीके से ये फीड तैयार की जाती है और हैवी पैमाने पर तैयार की जाती है। आपके घर में जो असील बर्ड्स होते हैं इनको देने के लिए नहीं होती, ये ब्रायलर के लिए तैयार की जाती है और फार्मों के लिए तैयार की जाती है। इसके अलावा लेयर वाली फीड भी होती है, वो जब लेयर वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो फिर उसकी बात करेंगे। अभी हम इस पे ही रहते हैं, जो ग्रोवर फीड होती है। 2 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, तीनों का मकसद एक, लेकिन क्रशिंग में फ़र्क। ये बात आपको समझ आ गई। अब ये वो फीड है जो देने से आपके मुर्गों में कभी भी टांगों का मसला नहीं आता, ये मेरी गारंटी है, मैंने कोई 20 दफ़ा ये आजमाई हुई है चीज़। अब जिन फीड से टांगों का मसला आता है उनके नंबर भी यही होते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर। ग्रोवर फीड होती है, या कईयों में 18 नंबर होता है, कईयों में 12 नंबर होता है। अब मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज़ नहीं की, लेकिन ये फीड और उस फीड में फ़र्क ये होता है कि ये घरों में तैयार की जाती है फीड, ये छोटे पैमाने पे तैयार की जाती है। ये समझ लें कि धोखा देने के लिए फीड होती है। इससे आप खिलाते रहें, आपके जानवरों को सोकड़ा पड़ जाता है इस फीड से। ये फीड कौन सी होती है, ये हाइजीनिक तरीके से तैयार नहीं होती। ये छोटे छोटे कारखानेदार होते हैं, मछली वाली दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं, या इनका तय हुआ होता है, तो ये वो जो उनका फजला बचता है ना, उनको पीस पोस के वो फीड तैयार कर लेते हैं। इसमें मकई भी बहुत कम होती है। समझ लें कि इसमें मतलब जो भी फुजला होता है ना, गंद होता है, ये उसकी फीड तैयार की होती है। अगर एक बैग आता है ना फीड का 8,000 रुपये का या 7,500 रुपये का, ये जो 3 ब्रांड मशहूर हैं, तो ये जो फीड होती है ना, इसका बैग आता है 2,000 का, 2,500 का। अब आम बंदे को पता नहीं होता, आम बंदा एक दुकान पे जाता है फीड लेने, तो वो उसी रेट के ऊपर वो वाली फीड दे देते हैं जो 2,000-2,500 वाला बैग होता है 50 kg का। जो असल बैग होता है वो 7,500 रुपये वाला होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता। बाज़ दुकानदार तो ये करते हैं कि थैला ही चेंज कर देते हैं, आप नेशनल की ले रहे हैं लेकिन फीड अंदर वो होती है। तो ये वाली फीड खिलाने से आपके जानवरों को सोकड़ा भी पड़ जाता है, आपके जानवर जो होते हैं वो टांगों से भी बैठ जाते हैं। तो इसलिए फीड जब भी लें, किसी ऐसी शॉप से लें जो अच्छी चलती हो, अच्छा काम हो उनका। तो जिनका अच्छा काम होता है, अच्छी चलती हैं ना शॉप्स, वो अपनी क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये जो गली महल्ले की दुकानें होती हैं ना, ये नहीं मैं कहता कि सारे लोग बेईमान होते हैं, इसमें भी ईमानदार लोग होते हैं, लेकिन फिर वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अच्छी फीड देने से कभी भी आपके जानवर में टांगों का मसला नहीं आता, आपके जानवरों को सर्दी नहीं लगती, आपके चूजे जल्दी बड़े होते हैं। लेकिन वो जो 3 ब्रांड आपको बताए हैं फीड के, ये फीड देने के भी तरीके होते हैं, फिर आपके जानवर जल्दी बड़े होते हैं, नहीं तो वो सोकड़े का भी शिकार हो सकते हैं। तो वो वीडियो मैं इससे अगली बनाऊंगा, नहीं तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ये वीडियो मैंने बनाई है आपको फीड के मतलब बताने के, कि बहुत सारे ये लोग समझते हैं कि फीड जो होती है ये देने से जानवर जो होते हैं टांगों पे बैठ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी फीड देने से टांगों पे बैठते हैं और कौन सी फीड देने से जानवर आपके टांगों पर नहीं बैठते बल्कि मजबूत होते हैं। हमारे जो घर के असील बर्ड्स होते हैं, इनको फीड देने का भी एक तरीका होता है और फीड से दाने पे लाने का भी एक तरीका होता है।
वो क्या तरीके होते हैं वो सारी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि अगर मैं पहले वो वीडियो बना देता तो फिर ये वाले सवाल आपके रह जाने थे। या बहुत सारे ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं जिनके कभी भी जानवर बड़े नहीं हुए होते, यानी जब वो चूजे निकलवाते हैं तो 1 2 3 माह के उनके चूजे मर जाते हैं या टांगों से बैठ जाते हैं, तो वही लोग कमेंट कर रहे होते हैं जी फीड नहीं देनी चाहिए, आपको किसने कह दिया फीड देनी चाहिए। मुझे इस शोबे में ब्रीडिंग करवाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 साल हो गए हैं। 20 से 25 इसलिए कह रहा हूँ कि बीच में मैं शौक छोड़ भी देता हूँ, बीच में फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कभी पैशन यहाँ पे चला जाता है, कभी थोड़ा नीचे आ जाता है, लेकिन ये शौक रहता है हमारे साथ ही है। तो उस तजर्बे की बिना पर मैंने आपको ये बताया है कि फीड देने से, अच्छी फीड देने से कभी भी आपके जानवर जो होते हैं टांगों से नहीं बैठते। हमेशा आप जब बिलो द लेवल या 2 नंबर किस्म की फीड लेके आएंगे, वो देंगे अपने जानवरों को, तब आपके जानवरों में मसले मसाइल आते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। फीड कैसे, कौन सी, कब देनी चाहिए और दाने पे कैसे लाना चाहिए इनको, और जल्दी बड़ा करने का क्या तरीका होता है जानवरों को, ये मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करूंगा ये जो मैंने आपको बातें बताने की कोशिश की हैं, इसमें मेरा कोई मफाद नहीं है, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ये बातें अगर आपके जहन में होंगी तो फिर ये शौक करने का भी आपको मज़ा आएगा, आपको जानवर रखने का भी मज़ा आएगा। जब आप एक मुर्गा मुर्गी लेके आते हैं बड़े शौक से, आपकी तमन्ना होती है कि ये अंडे दें, बच्चे दें, बड़े हों, तो जब ये नहीं पूरा होता तो कई लोगों का तो शौक टूट जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती हैं, फिर आपको एक शौक की सही समझ आती है कि ये किस तरीके से शौक परवान चढ़ता है। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो बातें आपको बताई हैं आपको समझ आई होंगी। वीडियो शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ। पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो किया करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भाई आजकल बड़ा कंजूस हो गए, सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं। चलें कोई बात नहीं, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।